आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर में स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आयतन को। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन 2D यानी कि जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयतन को, जिसमें जो 3D फिगर है उसमें कुछ फिगर हम आपको बताएंगे जो आपके यूपीपी, एसएससी या एक दिवसीय वनडे के लिए सभी के लिए सफिशियंट है। जितने भी हम फार्मूले बताएंगे आपको सारे के सारे आपको रट लेने हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाने की एकदम पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे घन के बारे में। तो घन क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं घनाभ बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घनाभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अगर इसकी भुजा को अगर इसकी भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यदि इसकी भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, सारे के सारे इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई, सभी की सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अगर सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर इसकी लंबाई आपका ए है तो चौड़ाई भी आपका ए ही हो जाएगा और ऊंचाई भी आपका ए ही हो जाएगा। तो जब ए ए ए सब कुछ आ रहा है तो इसका हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले नंबर परिमाप की बात करते हैं। परिमाप नहीं होता है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये परिमाप की जगह पे आपका आता है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई भी मान लीजिए कमरा है, जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे होंगे उस कमरे को ही आप देखेंगे तो उसमें 6 दीवारें होती हैं टोटल। 4 तो होती हैं अगल बगल में, 4 के चारों होती हैं, एक हो गया आगे, एक पीछे और एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। जब आप सभी को जोड़ेंगे देखेंगे कि आपके पास में 6 दीवारें हैं और हर एक दीवार की अगर वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ समान है तो हर एक दीवार के जो क्षेत्रफल बनेगा वह समान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई और चौड़ाई होगी वह समान होगी। अगर हम एक दीवार का क्षेत्रफल की बात करते हैं, मान लीजिए अगर ये एक दीवार है आपके सामने, इसकी लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगा, तो ए से ए में गुणा कराएंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल से निकालेंगे, ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक दीवार का क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर आएगा। अगर एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ रहा है, इस तरीके से आपके कमरे में 6 दीवारें हैं। जब 6 दीवारें हैं तो 6 का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो एक का तो आ गया ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसके बाद में आता है विकर्ण। अगर हम लोग विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण में देखिएगा क्या होता है। विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मतलब ये होता है, इस तरीके से हम लोग जब लाइन को यहां से ड्रा कर देते हैं तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और अगर इस लाइन को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, देखिएगा इसमें सारी चीजें क्या क्या होती हैं। अगर इस विकर्ण की हम बात करते हैं, विकर्ण को हमें निकालना है तो कैसे हो जाएगा, जब आप पाइथागोरस के प्रमेय से इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर एक फलक पे अगर निकालना चाहते हैं तो एक फलक का जब आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे एक ही फलक का अगर केवल निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा ए गुणा हो जाएगा ए, करेंगे अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर और प्लस जाएगा ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाता है 2a स्क्वायर। और जब उसको तीसरी भुजा के साथ में लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में वह आ जाएगा ए रूट में आता है 3, ए रूट में आ जाएगा 3। ए रूट में क्या आ जाएगा तो आप बोलेंगे ए रूट में हो जाएगा 3। अब इसके बाद में इसके आयतन की बात करते हैं। इसके अगर हम आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन, इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोला जाता है। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। यह क्या होता है, तो अगर यह आयतन की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सबके सब मान समान है, सभी के सभी समान हैं, तो ए गुणा ए गुणा ए, ए गुणा ए गुणा ए, यानी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए गुणा ए बराबर हो जाएगा ए का हो जाएगा क्यूब। ये आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आयतन। जिसमें ए क्या है, आपकी भुजा है,
अगर ए भुजा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यहाँ आप बोलेंगे भुजा गुणा हो जाएगा करीब 3। यहाँ आप बोलेंगे भुजा पर घात हो जाएगा 3 का। अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक जो हमारा आएगा इसमें दिया जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग मात्रक में या मात्रक स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे, किलोमीटर में दिया गया है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम बोलेंगे वर्ग मात्रक बोलेंगे या तो इसको स्क्वायर बोलेंगे। यहां पर जब हम विकर्ण निकालेंगे तो इसका मात्रक होता है केवल ओनली मात्रक होता है, केवल मात्रक होता है। हम लोग इसके बाद में निकालते हैं आयतन के बारे में। आयतन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो आयतन का जो मात्रक होता है वह होता है आपका घन मात्रक। आयतन का क्या होता है, तो आप बोलेंगे आयतन का हो जाता है घन मात्रक। ये होता है घन के बारे में आपको 3 फार्मूले रट के रखने हैं। एक तो हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक हो गया है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक हो गया है विकर्ण हो गया है, और एक हो गया है आयतन। पार्श्व नहीं रहेगा, ये संपूर्ण पृष्ठ आता है। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6a²। अगर इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वह हो जाएगा पार्श्व मतलब होता है केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल ले लेते हैं, वह हो जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4a²। और इसका जो मात्रक होगा इसका भी सेम यही मात्रक बनने वाला है, वर्ग मात्रक ही होगा, इसका भी आपका मात्रक हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा 4a² हो जाएगा। तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा 6a², पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा 4a², विकर्ण क्या आएगा a√3, आयतन क्या आएगा a³ आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा केवल 4 दीवारों का ही क्षेत्रफल। अगर हमें कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इन 4 दीवारों के साथ साथ में उसके ऊपर और नीचे को भी हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वह हो जाता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर एक फलक का क्षेत्रफल a² है तो 4 फलकों का जब क्षेत्रफल हमने निकाला था पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए तो आया था 4a²। अगर हमने कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला तो a² ये चारों हो गए, फिर उसके बाद में ऊपर वाला और नीचे वाले को हमने फिर से ऐड कर दिया तो मान आ जाएगा 6a²। अगर में 3 आयतन की बात करते हैं तो आ जाएगा मान a³। अब यहां से हम लोग चलते हैं अगले वाले पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद में घनाभ की बात करते हैं। घनाभ की अगर बात करते हैं तो घनाभ में भी देखिएगा थोड़ा सा गलती लिखा गया, देखते हैं। यहां पर सबसे पहले नंबर तो आएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले नंबर आएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका कमरा घनाभ के आकार का, घनाभ में क्या होता है, घनाभ में इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ अलग अलग होती है। ये हो गया लंबाई, इसको हमने यल से डिनोट कर दिया। ये हो गया चौड़ाई, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। और ये हो गया है ऊंचाई, इसको हमने एच से डिनोट कर दिया। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जिसकी लंबाई भी अलग हो, चौड़ाई भी अलग हो, ऊंचाई भी अलग हो, उसे हम लोग बोलते हैं घनाभ बोलते हैं। जो इस आकृति का होना चाहिए, अगर इस आकृति का है जिसमें लंबाई भी अलग हो, चौड़ाई भी अलग हो, ऊंचाई भी अलग हो, उसे हम लोग घनाभ बोलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके चारों दीवारें होती हैं, चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लिया जाए अगर इस दीवार का हमें निकालना है तो इसमें एक लंबाई होगी तो एक ऊंचाई होगा, इस वाले में एक चौड़ाई होगी तो एक ऊंचाई होगा। जिस अगर हम 4 दीवारों में देखते हैं तो एक दीवार का, अगर इस दीवार का हम लोग निकालते हैं तो एक लंबाई हो जाएगी और एक ऊंचाई होगा। तो यल इंटू यच आ जाएगा एक का, यल इंटू हो जाएगा यच हो जाएगा, यह हो जाएगा इस एक दीवार का। सेम यही दीवार आपके जस्ट पीछे वाले पर भी होगी तो उसका भी जब हम लोग निकालेंगे उसका भी आएगा, उसकी भी लंबाई यल होगी और ऊंचाई यच होगा। तो लंबाई यल होगी, ऊंचाई यच होगा। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो उस दीवार का, पीछे वाले दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा तो उसका भी हो जाएगा यल एच।
अगर बगल वाली दीवार की आप बात करते हैं, उसकी एक हो जाएगी यहां से चौड़ाई और एक हो जाएगी उसकी ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो एक का मान तो हो जाएगा बी एच। अगर इसी तरीके से सेम दो हैं तो बी एच और बी एच मिलाकर के दो बी एच, और एक लंबाई वाले के साथ में था, लंबाई इंटू एच था, तो एक ये वाले दीवार का वो वाले दीवार का निकालेंगे, इसका एल एच मिलाकर के टू एल एच, इसका बी एच और इसका बी एच मिलाकर के टू बी एच। तो हमारा मानता है टू एल एच और टू बी एच, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग चार दीवार का भी क्षेत्रफल बोलते हैं और इसी को हम लोग पार्श्व पृष्ठ का भी क्षेत्रफल बोला जाता है। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाता है एल प्लस बी और बाहर से गुणा हो जाता है ऊंचाई एच की। तो जो आपका चार दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं या आप कहिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आप बोलते हैं वह क्या होता है, तो आपका होता है दो हो जाएगा कोष्टक में एल प्लस बी और बाहर से गुणा हो जाता है ऊंचाई एच के। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बना, तो आप बोलेंगे दो हो जाएगा कोष्टक में जाएगा एल प्लस बी और बाहर से गुणा हो जाएगा ऊंचाई एच के हो जाएगा। अब यहां से आगे हम लोग निकालते हैं, इसके बाद में इसके बाद की बात आती है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल के साथ साथ में ऊपर का और नीचे का हम और ऐड कर देंगे। तो चारों दीवारों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सामने वाले का हमने अभी आपको बताया कि लंबाई गुणा ऊंचाई आया था, इसके जस्ट अपोजिट वाले का उसका भी लंबाई गुणा ऊंचाई आया था, बगल वाले का लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई आया था, इस साइड का भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाली दीवार की बात करते हैं उसमें आएगा एक तरफ से लंबाई होगा और एक तरफ से हमारा चौड़ाई होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो एक का क्षेत्रफल आएगा, सेम वही नीचे वाले का भी क्षेत्रफल आएगा। तो जितना ऊपर का क्षेत्रफल उतना नीचे का, जितना इसका क्षेत्रफल उतना उधर के सामने का, जितना इधर का क्षेत्रफल उतना ही इधर इस दीवार का क्षेत्रफल। तो सभी दीवारों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, एक बार हमारा इस दीवार का क्षेत्रफल आया था एल एच, इसी तरीके से सेम पीछे वाले का आया था तो टू एल एच, इधर वाले का हमने निकाला हुआ था बी एच, इधर वाले का भी निकाला था बी एच, तो क्या हुआ था टू बी एच। सेम उसी तरीके से ऊपर वाले का जो हम निकालेंगे उसमें क्या क्या हो जाएगा, उसमें आपकी एक हो जाएगी लंबाई हो जाएगा, एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई की हम बात करते हैं तो एक दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा हो जाएगा चौड़ाई, सेम जैसे ऊपर का उसी तरीके से नीचे का, इसको भी हम अगर ऐड करेंगे तो मान हो जाएगा टू एल भी हो जाएगा। अगर सभी को हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने निकल करके फार्मूला क्या बनता है, दो बाहर जाता है सभी में से तो कोष्टक बच जाता है एल बी और प्लस जाएगा बी एच और प्लस जाएगा एच एल, ये आपका आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो क्या बना, दो हो जाएगा कोष्टक में आ जाएगा एल बी और प्लस जाएगा बी एच और प्लस जाएगा एच एल, ये आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में आता है विकर्ण। अगर विकर्ण की हम बात करते हैं तो विकर्ण इसमें भी सेम उस तरीके से निकालते हैं जैसे हमने पीछे वाले में बताया था, उस तरीके से जब आप निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आता है अंडर रूट में एल स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर प्लस जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये आपका आ जाता है विकर्ण। जो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले नंबर यहां से तो आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें बार बार एक क्वेश्चन आता है, कहा जाएगा किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े छड़ की या सबसे बड़े बांस की या सबसे बड़े रॉड, इस टाइप से कुछ भी अगर कहता है, किसी भी कमरे का सबसे जो बड़ी भुजा होती है वह उसका विकर्ण ही होता है। अगर छड़ रखने की बात कहेगा, बांस रखने की बात कहेगा, तो जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा हमेशा हम लोग उसका क्या निकालेंगे, उसका हम लोग निकालेंगे विकर्ण। अब इसके बाद में आता है आयतन। अगर हम लोग आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होता है, आयतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है, इसका इंग्लिश हो जाता है वॉल्यूम। इसका आता है लिटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं लिटरल सरफेस
लिटरल एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, और इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग आते हैं आयतन पे। आयतन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं और फिर चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, तो वह आपका आ जाता है आयतन। जो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और हो जाएगा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोला जाता है। जो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अब इसका देखिएगा मात्रक की सभी की बात करते हैं, तो मात्रक में जब आप देखेंगे यहां पर क्षेत्रफल बोला गया है। अगर क्षेत्रफल बोलेगा, कहीं पर भी अगर क्षेत्रफल बोलता है तो इसका हमेशा जो मात्रक बनेगा, इसका हमेशा जब मात्रक बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, हमेशा आप बोलेंगे इसका मात्रक वह हो जाएगा वर्ग मात्रक। जब भी आपके सामने क्षेत्रफल आएगा तो हमेशा उसका जो मात्रक होगा वर्ग मात्रक। यहां पर भी आपका क्षेत्रफल में बात किया गया है, तो इसका भी जो मात्रक बनेगा वह बनेगा वर्ग मात्रक, इसका भी जो मात्रक बनेगा वह बनेगा वर्ग मात्रक। इसके बाद में विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण केवल एक लंबाई की बात की जाती है। जैसे छड़ की लंबाई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, लंबाई की बात की जाती है, तो उसका जो मात्रक बनेगा वह हमेशा केवल मात्रक बोला जाता है। केवल मात्रक का मतलब हो गया, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, जो भी रहेगा जैसे रहेगा सेम वही रह जाएगा। अगर आयतन की बात करते हैं तो मात्रक गुणा मात्रक, यानी हो जाएगा मात्रक का क्यूब, या इसी को हम लोग बोलते हैं घन मात्रक, या इसी को हम लोग बोलते हैं घन मात्रक। अगर हम लोग घन मात्रक की बात करते हैं तो यहां आ जाता है घन मात्रक। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर घन मीटर भी बोला जा सकता है। तो ये होता है आपका घनाभ के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है बेलन। बेलन की अगर बात करते हैं तो बेलन में देखिएगा क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेलन में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग देखेंगे, यहां पर होता है, सबसे पहले नंबर देखेंगे ये बेलन होता है। बेलन कैसा होता है, कोई भी इस तरीके से, कोई भी जो भी आपने पाइप देखा होगा जो इस तरीके से गोल में होता है, इस तरीके से मान लीजिए गोल है, जैसे मान लिया जाए अगर मार्कर है, मार्कर की हम बात करते हैं तो ये आपका एक बेलनाकार है। जैसे कोई भी पाइप है, नल का पाइप आपने देखा होगा, वह भी आपका एक बेलन के आकार का होता है। तार आपने देखा होगा, तार भी आपका एक बेलन के ही आकार में माना जाता है। तो बेलन की अगर बात करते हैं तो इसी प्रकार से बिल्कुल आपको नजर आता है। ये आपका 3D फिगर है, इसलिए थोड़ा सा आपको इमेजिन तो करना ही पड़ेगा कि ये आपका एक 3D फिगर है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये बेलन है। बेलन में क्या होता है, इसकी एक आपको देखिएगा, इसकी आपको ऊंचाई भी दी जाती है। इसकी आपको अगर ये ऊंचाई को हमने यच मान लिया है, इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लिया है, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर माना है, इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल एच माना है, तो इसका आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अगर ये मान लिया जाए हमारे सामने ये मार्कर ही है, अगर हम इसमें वक्र पृष्ठ का मतलब होता है नाम से क्लियर, वक्र पृष्ठ जो वक्राकार होगा, जो ये वक्राकार होगा उसी का हमें क्षेत्रफल केवल निकालना है। इधर वाले का और इधर वाले का हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है। हमें किसका निकालना है, ये जो वक्राकार होगा, जो वक्र के आकार का होगा, केवल इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो अगर हम आपसे कहते हैं, अगर हम आपसे ये कहते हैं, अगर हम आपसे ये कहते हैं, कोई कार्य नहीं है, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि हमें इस वक्राकार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसका हमें क्षेत्रफल, अगर हम यहां से बीच से एक काट लेते हैं, एक आप कागज का बनाइएगा इसी तरीके से, बिल्कुल राउंड में ऐसे आप बनाएंगे। अगर इस तरीके से हम लोग राउंड में बनाते हैं, एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मान लिया जाए अगर हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन आपका कुछ इस प्रकार से होता है। बेलन की अगर बात करते हैं तो कुछ आपका इस प्रकार से नजर आता है, ये होता है बेलन। अगर हम बेलन की बात करते हैं तो इस तरीके से आएगा।
अगर बेलन आपका इस तरीके से आ रहा तो इधर वाले का एरिया, इधर वाले का हमें एरिया नहीं लेना संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में केवल इस वक्राकार वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना, केवल इस वक्र वाले का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसकी एक हमें, अगर हम यहां से कहते हैं आपसे कि इस बीच से इसको काट देते हैं, इस बीच से अगर हमने इसको काट दिया तो ये आपका कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा। जब हमने बीच काटा तो आपका ये जो बेलन होगा अगर फैलाएंगे तो इस प्रकार से नजर आएगा। इसकी एक हो जाएगी ये वाली भुजा हो जाएगी और एक ये वाली भुजा हो जाएगी। अगर हमें ये वाली भुजा पता चल जाए और ये वाली भुजा पता चल जाए तो हमारा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे एक बार फिर से मोड़ के मैं आपको दिखा रहा, देखिएगा इस प्रकार से है। अगर हमें इसका हमें ऊंचाई तो पता है, यहां से यहां तक हमें पता है कितना दिया गया है, वह आपको यच दिया गया है। अगर हमने इसको खोला तो हमें केवल यही भुजा तो नहीं पता है। अगर ये वाली भुजा नहीं पता है, इसको निकालने के लिए अगर हमने ऐसे मोड़ दिया तो ये आपका नीचे से जब आप देखेंगे तो ये आपका बना हुआ है एक आपका वृत्त के आकार का। अगर यहां पर ये वृत्त के आकार का बना हुआ है तो वृत्त के आकार का बना हुआ तो इसकी जो परिधि होगी वृत्त का, वही इसको जब हम फैलाएंगे तो वही इसका क्या बन जाएगा? चौड़ाई बन जाएगा। अगर हमने कहा कि अगर जो वृत्त का ये परिधि था इसको अगर हमने काट करके यहां से फैलाया तो यही आपका क्या बन जा रहा है? इसकी परिधि बन जा रही है। अगर इसकी ये परिधि बन जा रही है, अगर इसकी ये परिधि बन जा रही है तो जो इसका परिधि होगा उसकी परिधि में हम लोग ऊंचाई से अगर गुणा कर देंगे तो वही हमारा बनेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कितना हो जाएगा? अगर हम आपसे कहते हैं इसकी परिधि, जब नीचे वाले का परिधि निकालेंगे क्योंकि आर दिया गया, स्मॉल आर दिया गया त्रिज्या, तो परिधि क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे परिधि होता है 2 पाई आर होता है। और जब हमने इसको फैलाया हुआ था, जब हमने इसको फैलाया हुआ था तो ये तो आ गया 2 पाई आर। ऊंचाई आ गया है आपका यच, ऊंचाई आपका आ रहा है यच, और यहां से लेकर के यहां तक जो परिधि आ रही है वह आपका आ रहा है 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया है परिधि, उसमें ऊंचाई यच से अगर हमने गुणा कर दिया तो यही हो जाता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही हो जाता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? अगर हमने कहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो वक्राकार वाले का, जो ये वक्राकार के साथ साथ में, जो ये आपके वक्राकार के साथ साथ में जब हम लोग उसके ऊपर नीचे, ये वक्राकार के साथ साथ में जब नीचे का और ऊपर का एरिया हम उसमें और भी ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना आया हुआ था? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आया हुआ है। इधर वाले का एरिया निकालेंगे तो ये जब आप देखेंगे एक वृत्त के आकार का है, और अगर ये एक वृत्त के आकार का है तो वृत्त का एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। जब ये पाई आर स्क्वायर इधर से और पाई आर स्क्वायर इधर से दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो ये आपका बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों में देखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर यहां से भी 2 पाई आर यहां से कॉमन आ जाते हैं तो यहां आ जाता है 2 पाई आर, और यहां से बच गया है एच और यहां से बच गया है आर। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनता है? तो आप बोलेंगे 2 पाई आर, कोष्टक में हो जाएगा एच प्लस हो जाएगा आर। अब इसके बाद में आता है आयतन। अगर आयतन की हम लोग बात करते हैं तो आयतन का कैसे निकाला जाता है? नीचे वाले का एरिया, कोई भी आपका फिगर दिया गया है, अगर कोई भी फिगर आपका दिया गया सिमेट्रिक फिगर, यानी नीचे से जितना है उतना ही ऊपर से है, अगर उस सेम सेम है तो नीचे अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें उसकी ऊंचाई से अगर गुणा कर देते हैं तो हमेशा उसका आता है आयतन। मान लीजिए जाए आपने कमरे का ही अगर आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिए, वो हो गया उसके अनुप्रस्थ काट का नीचे वाले का क्षेत्रफल, उसमें अगर उसकी ऊंचाई से हम गुणा कर देंगे तो वह हो जाएगा उसका आयतन आता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हमें इस बेलन का हमें आयतन निकालना है तो क्या करेंगे? नीचे वाले का एरिया में इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे। नीचे वाले के एरिया का क्या मान आएगा? तो आप बोलेंगे नीचे जो हमारा आया हुआ है यह एक वृत्त के आकार का है। अगर यह आपके एक वृत्त के आकार का है तो वृत्त का एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है वह आपको यच दिया गया है। अगर इसकी ऊंचाई आपको यच दिया गया है तो यच से हम इसमें यानी कि नीचे वाले का क्षेत्रफल और गुणा कर देंगे, ऊंचाई यच से गुणा कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा आयतन। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या क्या बनता है?
तो अगर यहां पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो यहां पर भी आपका जो मात्रक बनेगा वह बनेगा वर्ग मात्रक। इसमें भी आपका क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसका भी जो एरिया बने, इसका भी जो मात्रक बनेगा वह बनेगा वर्ग मात्रक। यह भी बन जाएगा वर्ग मात्रक। अगर हम लोग इसके बाद में इसके आयतन की बात करते हैं, देखिएगा आर स्क्वायर दो बार आया हुआ है, यानी कि अगर हम लोग सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यहां से और 1 सेंटीमीटर यहां से, तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो यहां बन जाता है आपका, जब ये आयतन निकालते हैं तो इसका जो मात्रक आता है वह हो जाएगा घन मात्रक। इसका जो आयतन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यह हो जाएगा घन मात्रक। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तो क्या हो जाएगा, तो आपके सामने आएगा शंकु। शंकु की अगर बात करते हैं तो शंकु कैसे होता है, शंकु कैसे होता है, शंकु आपका जैसे आप लोगों ने मूंगफली जिसमें खाया होगा, मूंगफली खाया होगा, इसे बना करके जो आपको देते हैं इसी टाइप का जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। या फिर आप बर्थडे उड्डे में जो टोपी लगाए होंगे, बर्थडे में जो टोपी चलाई जाती है या जोकर होकर जो टोपी लगाते हैं, उसी टोपी को हम लोग कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, कुछ इस प्रकार से नजर आता है, कुछ इस प्रकार से आपका नजर आता है, इस प्रकार से जो ऊपर से आपका तो एक जगह मिल जाता है लेकिन नीचे से यहां से आपका ये बराबर होता है, इसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। इसमें एक तिर्यक ऊंचाई होती है, इसमें सारे के सारे मान को हम आपसे बता देते हैं। अगर इसकी त्रिज्या को, यदि इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया और इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया, इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल एच से डिनोट कर दिया, तो इसकी एक होती है तिर्यक ऊंचाई, एक होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यल से डिनोट किया जाता है। और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई हमने लिखा हुआ है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है स्लांट हाइट, यानी कि जो ये वाला हाइट होता है, जो ये तिर्यक ऊंचाई आती है वो आपका यहां से तिरछे में जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। और इस यल का मान कैसे निकालते हैं, जब आप देखेंगे यहां पर केंद्र पर वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये आपके पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाता है, यल बराबर जाएगा, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल यल से डिनोट करते हैं, और यल बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। अब इसके बाद में आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो इसका जो इंग्लिश होता है वह होता है कर्व्ड, कर्व कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CSA, CSA बोला जाता है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल हो जाता है, पाई आर यल हो जाता है, ये होता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये वक्राकार जो ऊपर से आ रहा था इसके क्षेत्रफल में नीचे का क्षेत्रफल जाके जुड़ जाता है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वक्राकार ऊपर से आ रहा था ये वाला एरिया, और जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इस वक्राकार में नीचे वाले का क्षेत्रफल जो खाली खाली था इसको भी हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऊपर वाले का तो आ रहा था पाई आर यल, पाई आर यल आया हुआ था, और नीचे वाले का जब एरिया उसमें ले जाके जोड़ेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तब जाकर क्या जाएगा पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दोनों में से अगर हमने पाई आर को कॉमन लिया, दोनों में से अगर हमने पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा यल, यहां बच जाएगा आर, तो यहां से इसका एरिया क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनता है, तो आप बोलेंगे पाई आर कोष्टक में हो जाएगा यल प्लस आर, पाई आर कोष्टक में हो जाएगा यल प्लस आर हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके आयतन की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है आयतन के लिए। जो आपका, जो आपके बेलन का आयतन था उसका 1/3 होता है, क्योंकि बेलन में जब आप देखेंगे उसमें इस तरीके से 3 शंकु रखे जा सकते हैं। जब आप थोड़ा सा सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो इस प्रकार से शंकु उसमें 3-3 रखे जा सकते हैं एक बेलन के अंदर।
तो आयतन क्या बनेगा इसका, जो आपका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसी का हो जाता है 1/3 हो जाता है। अगर हम आयतन किसके बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, तिर्यक की ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा जब भी मापा जाता है केवल उसका या तो सेंटीमीटर में बोलते हैं, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, इसी टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक निकलता है वह मात्रक निकल जाता है केवल केवल मात्रक होता है। इसका मात्रक केवल मात्रक होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह क्या होता है, वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका वर्ग मात्रक। यहां पर क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह होता है घन मात्रक होता है। आयतन क्या होता है, वह होता है घन मात्रक होता है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने आया हुआ है गोला। अगर गोले की बात करते हैं तो गोले में देखेंगे इसकी एक त्रिज्या होती है, इसकी एक त्रिज्या होती है, ये वाली हो गई त्रिज्या, जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। अगर इसका त्रिज्या स्मॉल आर हो गया, इसके वक्रपृष्ठ का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, रट के रखेंगे इसको। क्या होता है, वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो आयतन होता है वह होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यदि इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा वर्ग मात्रक, ये तो हो जाएगा वर्ग मात्रक, और ये वाला हो जाएगा आयतन अगर है तो ये हो जाएगा घन मात्रक। अगर आयतन है तो हो जाएगा घन मात्रक, अगर हमारा क्षेत्रफल है तो वह हो जाएगा वर्ग मात्रक। गोले में ये दोनों फार्मूले आपको रट के रखना है, क्योंकि गोले पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आयतन पे बनाए जाते हैं। डायरेक्टली आपको आ जाएगा, आर का मान दे देगा, आर का मान कुछ भी दे देगा। मान लीजिए तौर पे हमने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने क्वेश्चन ले ही लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमने आर का मान मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या को हमने दे दिया है 14 सेंटीमीटर हमने दे दिया। हम आपसे कहते हैं 14 सेंटीमीटर हमने दे दिया है, और 14 की जगह पे 21 मान लेते हैं। 14 की जगह अगर हमने 21 सेंटीमीटर मान लिया है, हम आपसे कहते हैं इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन जब आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई का मान भर देंगे, 22 बट्टा हो जाएगा 7, गुणा कर देंगे आर का क्यूब, यानी कि 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे 7 त्रिक का 21 से 21 पूरा कट जाएगा, बाकी को आप गुणा कर देंगे, 22 चौका हो जाएगा ये 88, और गुणा हो जाएगा, यहां से गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 441, 21 का 21 में गुणा कराएंगे 441, 441 से 88 में जस्ट गुणा कर देंगे तो हमारा ये इसका आयतन आ जाएगा, जो क्या आएगा 88 से 1 में गुणा कराएंगे, 88 के 1 8 आ जाएगा, शेष आ गया 8। 88 से 4 में गुणा कराएंगे तो पहले 90 से 90 इसको मान के चलेगा, 90 से 4 में गुणा कराते तो 9 चौका हो जाता 36 यानी 360 होता। लेकिन एक बार में 2 कम है 90 से, तो 4 बार में 8 कम हो जाएगा, यानी कि 360 से 8 कम यानी कि 352। 352 में 8 जोड़ेंगे 360 के हो जाएगा 0, तो मान जाएगा शेष आ गया 36। अब उसके बाद में 88 से फिर से 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 352। 352 में आप 36 जोड़ेंगे, 352 में आप 36 जोड़ देंगे, 352 में आप 36 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 388। ये अगर सेंटीमीटर में था तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा इसका आयतन, जिसपे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं आपको, इसलिए फार्मूला आपको इसका रट के रखना है, आयतन। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे, आपका है आपके सामने अर्धगोला। अगर हम लोग अर्धगोले की बात करते हैं तो अर्धगोला में देखेंगे क्या क्या होता है। अर्धगोले की अगर बात करते हैं
तो अर्धगोला, अर्धगोला में देखिएगा एक होती है इसकी त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है, पहले नंबर उसको समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे गोले की बात करते, पूरे गोले की बात करते, तो पूरे गोले का जो हमारा आयतन आता, पूरे गोले का जो हमारा आयतन क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आता, वह हो रहा था 4 पाई r²। पूरे गोले का वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ रहा था 4 पाई r²। तो अगर आधा गोला कर दिया, उसका वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई r² का जस्ट आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई r² हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई r² हो जाएगा। वक्रपृष्ठ का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r² हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई r² का जस्ट हो जाएगा आधा। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, ये जो गोला बनाया गया है, ये जो गोला बनाया गया है, इस गोले की अगर हम बात करते हैं, तो इस गोले में होता क्या देखिएगा, ये नीचे वाले का यानी कि इसका वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ साथ में ऊपर वाले का इसका हमें क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो क्या बनेगा, नीचे वाले का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह बन जाएगा 2 पाई r²। नीचे वाले का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 2 पाई r²। अगर इसमें हमने ऊपर वाले का, ऊपर वाला जो आपका बना हुआ है, यह आपका एक वृत्त के आकार का बना हुआ है, एक वृत्ताकार है, तो इस वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल उसमें ले जाके जोड़ देंगे, तो क्या ऊपर वाले का बना हुआ था 2 पाई r²। इसमें हमने इस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया, यानी पाई r² जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3 पाई r², जो इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या होगा, अगर हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं, तो जो पूरे गोले का आयतन था उसका जस्ट आधा ही तो है। जब आप देखेंगे पूरा गोला था, अगर उसमें से आधा हमने निकाल दिया, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा गोला हो जाएगा। आधे गोले का आयतन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2/3, 4/3 था आपका पूरे गोले का आयतन, तो यहां से उसका आधा करेंगे 4/3 का, तो जाएगा 2/3 पाई r का हो जाएगा क्यूब। ये आपका आ जाएगा गोले का आयतन। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक आता है, ये जब आपका क्षेत्रफल में है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक होगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक होगा। संपूर्ण पृष्ठ के अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, यह भी आपका क्षेत्रफल में है, तो इसका भी जो मात्रक होगा वह हो जाएगा वर्ग मात्रक। अगर हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं, तो जो इसका आयतन होगा, आयतन को हम लोग घन में मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे घन मात्रक हो जाएगा। आज के लिए हमारा अब यहीं पर यह टॉपिक एंड होता है। मेंसुरेशन 3D के लिए आपको इतने ही फार्मूले पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा और आपके यूपीपी, एसएससी या सीपीओ या इस टाइप का जो भी 1 डे एग्जाम होते हैं, उन सब में यहीं तक आपके क्वेश्चन सिमट जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। यहां तक आप लोग फार्मूला रट के रखिएगा। मेंसुरेशन आपका 3D यहीं पर खत्म होता है, और मेंसुरेशन ही आपका पूरा अब यहीं पर एंड हो जाता है। जो हमने आपको केवल केवल अभी आपको फार्मूले के बारे में बताया है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का हमारे नाम है परिवर्तन क्लासेज मगहर। जय हिंद दोस्तों।